Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the remaining preparations of benzene, which is from petroleum or by hydroforming. Hydroforming आप लोगों को पता होना चाहिए, हम इसमें अब डिस्कस करेंगे. तो हमारे पास लास्ट प्रिपरेशन रह चुकी है फ्रॉम पेट्रोलियम, कहते हैं इसको बाय हाइड्रोफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, which is related to organic chemistry, chapter number 7, chemistry of hydrocarbon benzene. तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट प्रिपरेशन है ये है फ्रॉम एन-हेक्सेन. अब एन-हेक्सेन को लिखने का तरीका क्या है, जिस तरीके से समझाया जाए उसी तरीके से आप लोग फाइनल में लिखेंगे. हेक्सेन में 6 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 और 6. इट इज कॉल्ड एन-हेक्सेन. स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है. इसको इसमें लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि बेंजीन फॉर्मेशन करनी है. अगर हम एन-हेक्सेन को हीट करें अराउंड 480 टू 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और इसको प्रेशर दें 150 टू 300 psi. psi क्या है, पाउंड पर स्क्वायर इंच. और यहाँ पर V2O5 कैटलिस्ट इस्तेमाल करें, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड at high temperature about 480 to 550 degree Celsius temperature and pressure will be 150 to 300 psi pound per square inch in the presence of vanadium pentaoxide catalyst. होगा क्या, इन दोनों कार्बन, ये जो टर्मिनल कार्बन है, इन दोनों में से एक एक हाइड्रोजन की रिमूवल होगी, तो लिख देंगे -H2, 2 हाइड्रोजन रिमूव, और इन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री. जब एक एक वैलेंसी फ्री हो गई तो यहाँ पर CH2 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 और लास्ट CH2 ये बना हुआ है. इन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री, तो सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, विच इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन. तो यहाँ पर अब एक टर्म आती है हाइड्रोफॉर्मिंग. हाइड्रोफॉर्मिंग किसे कहते हैं, अगर हम एक ऐसा प्रोसेस करवा रहे हैं जिसमें टेम्परेचर हाई हो, प्रेशर हाई हो, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही हो, और एक साइक्लाइजेशन भी हो रही है और पॉलीमराइजेशन भी हो रही है. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोफॉर्मिंग. तो हाइड्रोफॉर्मिंग में क्या होगा कि अगर हम एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड को एक साइक्लिक कंपाउंड में चेंज कर रहे हैं और वहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर हाई है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक हाइड्रोफॉर्मिंग. और अगर सेम कंडीशंस प्रोवाइड करें, मतलब 480 टू 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 150 टू 300 psi पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर एंड V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट, हर कॉर्नर से एक हाइड्रोजन रिमूव. तो टोटल 6 कॉर्नर है, 6 हाइड्रोजन रिमूव. तो यहाँ पर हमारे पास 6 हाइड्रोजन की रिमूवल हो गई, और यहाँ पे हमारे पास हर कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री. ठीक है, जो हर कार्बन की जो एक एक वैलेंसी फ्री हो चुकी है वो ऑल्टरनेट डबल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा. ये फॉर्मेशन किस चीज़ की हो गई, बेंजीन. तो हाइड्रोफॉर्मिंग ऑफ एन-हेक्सेन प्रोड्यूस बेंजीन. इनिशियली एन-हेक्सेन को हमने हीट किया 480 टू 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर एट अबाउट 150 टू 300 psi पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर, और कैटलिस्ट इस्तेमाल किया वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. 2 टर्मिनल कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन एटम की रिमूवल हुई, फॉर्मेशन हुई साइक्लोहेक्सेन की, और सेम कंडीशन पे हर कॉर्नर से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और फॉर्मेशन हो गई एक हेक्सागोनल साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की, विच इज नोन एज बेंजीन. Now we are going to move towards further preparation of benzene by hydroforming of N-heptane. It is the second preparation by hydroforming of N-heptane, यानी कि from N-heptane. N-heptane इसका मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड है. इसको लिखने का तरीका सिंपल, यहाँ पर 1 CH3 1 2 3 4 5 6 और 7. तो हमने ये लिख दिया एन हेप्टेन.
अगर एन हेप्टेन को हम एन हेक्सेन वाली सेम कंडीशन प्रोवाइड करें, दैट इज 480 टू 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 150 टू 300 psi पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर, और इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट, हर कॉर्नर से तो एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, इन दो कॉर्नर से, टर्मिनल से, इस टर्मिनल से और इस वाले हाइड्रोजन से, यहाँ से दो दो हाइड्रोजन की रिमूवल होगी। ठीक है, मतलब यहाँ से कुछ भी रिमूव नहीं हो रहा, यहाँ से दो हाइड्रोजन, एक दो हाइड्रोजन यहाँ से, दो हाइड्रोजन यहाँ से, कितने हो गए 4 हाइड्रोजन, और 1 2 3 4 एक एक हाइड्रोजन इन 4 कार्बन से, टोटल 8 हाइड्रोजन की रिमूवल हो गई, -4H2, 8 हाइड्रोजन की रिमूवल हो गई। फॉर्मेशन किसकी हो गई? फॉर्मेशन हो गई हमारे पास CH CH3। तो अगर हम यहाँ पर एन हेप्टेन को 480 टू 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दें और 150 टू 300 psi पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर दें और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट इस्तेमाल करें, और तो हर कॉर्नर से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, जबकि इन दो कार्बन से दो हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन की रिमूवल हो गई, और ये हेक्सागोनल साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बन गया विद ऑल्टरनेट डबल और सिंगल कोलेट बॉन्ड। इसको हम कहेंगे मिथाइल बेंजीन, और इसका ट्रेड नेम है टॉलीन। अगर बेंजीन रिंग पर CH3 ग्रुप लगाओ तो क्या कहेंगे? इसको टॉलीन। और इसको लिखने का तरीका सिंपल क्या है, स्टेप नंबर 2 करने जा रहे हैं हम लोग, तो ये आ गया हमारे पास टॉलीन, इस पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप CH3, ये कौन है? टॉलीन। अगर हम टॉलीन की हाइड्रोजनेशन करवाएं, मतलब रिडक्शन करवाएं, और रिडक्शन के लिए हम लोग कंडीशन का लेंगे 580 टू 760 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और कोबाल्ट और मोलिब्डेनम को यूज करें एज अ कैटलिस्ट। व्हेन वेपर्स ऑफ टॉलीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, इसका मतलब रिडक्शन हो रही है एट अबाउट 580 डिग्री सेल्सियस, 580 टू 760 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट एंड मोलिब्डेनम एज अ कैटलिस्ट। देखिए क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो गया यहाँ से और एक मिथाइल निकल गया, तो ये मिथाइल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, फॉर्मेशन करेगा माइनर प्रोडक्ट दैट इज मीथेन। ये हासिल हो गया हमारे पास बाय प्रोडक्ट। क्या हासिल हो गया भाई? बाय प्रोडक्ट। और ये हाइड्रोजन इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, एक हेक्सागोनल साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ, आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड हासिल होगा जिसको हम क्या कहेंगे? बेंजीन। तो बेंजीन एन हेप्टेन से कैसे प्रोड्यूस होता है? अगर हम एन हेप्टेन को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रिएक्ट करवाएं तो एक साइक्लाइजेशन का प्रोसेस होता है, और इस साइक्लाइजेशन प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोफॉर्मिंग। तो टॉलीन फॉर्मेशन होती है। अब अगर टॉलीन की कंडीशन डिफरेंट है, अराउंड 580 टू 760 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और कोबाल्ट और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई जिसमें हर कॉर्नर पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? बेंजीन। उम्मीद है कि आप लोगों को हाइड्रोफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम या फ्रॉम पेट्रोलियम फ्रॉम एन हेक्सेन एन हेप्टेन ये दोनों प्रिपरेशन समझ में आ गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रिपरेशंस ऑफ बेंजीन, तो यू कैन आस्क। तो जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफिज़।